हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज जो 3.2 अप टू क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने किया था लास्ट, अप टू क्वेश्चन नंबर नंबर 5 किया था एक्सरसाइज 3.2 का। अभी उधर में दो क्वेश्चन रह गया था जो कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आज हम लोग इधर में करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्सरसाइज अभी हम लोग 3.2 में ही है। सो दैट एन इंटीजर एंड इट्स क्यूब give the same remainder give the same remainder when divided by 6 when divided by 6। अच्छा, इस क्वेश्चन पे देखो, हम लोग एक टेक्निक इधर में हम लोग यूज करेंगे, जो कि है अगर कोई नंबर को 6 से, दो नंबर को अगर 6 से डिवाइड जाएगा तो उसका डिफरेंस को भी 6 से डिवाइड जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ, 12 को 6 से डिवाइड जाता है, ठीक है। 18 को भी 6 से डिवाइड जाता है और 24 को भी 6 से डिवाइड जाता है। कि 12 और 24 दोनों को 6 से डिवाइड जाता है, दैट मीन्स इसको माइनस कर दो तो रह गया 12। डिफरेंस को भी 6 से डिवाइड जाएगा। तो इधर में वो टेक्निक हम लोग यूज करने वाले हैं। वो तो कॉमन सेंस का बात है कि उसका डिफरेंस को भी जाएगा डिवाइड। तो ठीक है, अभी देखो कैसे करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग करेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर such that a equal to 6q plus r। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इधर में क्या हो जाएगा, 6 से कम। तो a क्या क्या हो सकता है, a में भी 6q होगा, ठीक है। 6q हो सकता है अगर r को 0 पुट कर दिया। 6q प्लस 1 हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 तक हो सकता है, ठीक है। मैं इधर में भी आप तो 6q+2 तक तुम लोग को करके दूंगा। 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5 को तुम लोग को खुद करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत लेंदी, बहुत लंबा होगा। ये इजी है, बहुत इजी है, तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने 6q+1, 6q+2 तक, 2 के लिए जैसे मैं इधर में करूंगा, वैसे ही बाकी के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो, when a equal to 6q, इंटीजर एंड इट्स क्यूब, ठीक है। एक इंटीजर, ये इंटीजर हो गया और उसका क्यूब हो जाएगा 6q होल क्यूब, ठीक है। उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को 6 से डिवाइड जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। लाइक देखो, ए क्यूब माइनस ए, मैंने तो बोला था तुम लोगों को, ए क्यूब को अगर 6 से डिवाइड जाएगा, ए को अगर 6 से डिवाइड जाएगा, तो उसका डिफरेंस को भी 6 से डिवाइड जाएगा। जो डिफरेंस को 6 से डिवाइड जाएगा वो दिखा देने से हम लोग का पूरा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखो, ए क्यूब मतलब अभी क्या है इधर में 6q क्यूब, और ए क्या है 6 क्यूब। 6 क्यूब का मतलब हो गया 36, 216, 216 क्यू क्यूब, और इधर हो गया 6 क्यूब। 6 कॉमन लाओ, इधर में 36 रहेगा और इधर में क्यू रहेगा। तो इसको के लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर है, क्यू एक इंटीजर है, क्यू एक क्या है, इंटीजर है, ठीक है। क्यू इंटीजर होने से ये पार्ट भी एक इंटीजर ही होगा। where
इधर में k का वैल्यू क्या है 36 क्यू क्यूब माइनस क्यू, ठीक है। तो प्रूफ हो गया ये 6 से डिवाइड जाएगा, 6 का मल्टीपल्स आ रहा है देखो, मतलब ये 6 से डिवाइड जाएगा, ये अगर 6 से डिवाइड गया ए क्यूब को भी 6 से डिवाइड जाएगा, ए को भी 6 से डिवाइड जाएगा, वो प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इनडायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर 6 क्यूब प्लस 1 हुआ, व्हेन ए अगर 6 क्यूब प्लस 1 होता है तो ए क्यूब माइनस ए क्या होगा, देखो 6 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब माइनस 6 क्यूब, इसको क्यूब करते हैं, 6 क्यूब क्यूब 3 ए स्क्वेयर बी 3 ए बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ठीक। ये हो जाएगा, अभी देखो क्या 216 क्यू क्यूब, ये हो जाएगा 3 इंटू 36 क्यू स्क्वेयर 18 क्यूब माइनस 6 क्यूब, ठीक है। तो 216 क्यू क्यूब आ रहा है, 336 108 क्यू स्क्वेयर प्लस 18 क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। उसका क्यूब डिफरेंस वो नंबर थोड़ा गलत हो गया इधर, ये नंबर जो है 6 क्यूब प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन 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 इधर में कैंसिल ही गया तो रहेगा 6, ये पूरा से 6 क्यूब कॉमन आएगा, रहेगा इधर में 36, 6 क्यू नहीं 6 कॉमन आओ, 36 क्यू क्यूब, इधर में रहेगा 6 कॉमन आने से 18 क्यू स्क्वायर 3 क्यू माइनस क्यू, ये पूरा इंटीजर है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 6k स्क्वायर, इधर में k क्या है 36 क्यू क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू माइनस क्यू, एक इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होगा, तो 6k से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स क्या है, इसको 6 से डिवाइड जाएगा, खत्म। नेक्स्ट अभी हम लोग 6 क्यू प्लस 2 के लिए करेक्ट करेंगे, तो फॉर्मूला वगैरह है तो इसलिए थोड़ा क्या होता है लंबा होता है, लेंथी होता है, तो इसलिए तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि बाकी जो है 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 एंड 6 क्यू प्लस 5 को खुद ही करना है, ठीक है। अभी 6 क्यू प्लस 2 में जाएंगे, व्हेन a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, तो करेंगे a क्यूब माइनस a, 6 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब माइनस 6 क्यूब प्लस 2, इसको क्यूब करेंगे 6 क्यूब क्यूब प्लस 3 6 क्यूब स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला में 3 6 क्यूब 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस 2, ये हो जाएगा 36 सिक्स, ये भी 216 ही होगा, 4 3 12 72 क्यूब 12, ये 8 हो जाएगा माइनस 6 क्यू हो जाएगा माइनस 2, 216 क्यू क्यूब प्लस 216 क्यू स्क्वायर प्लस 72, 8 से 2 जाएगा तो 6 रहेगा, माइनस 6 क्यू को आगे लिखो और लास्ट में हो जाएगा प्लस 6, तो पूरा से 6 कॉमन आएगा, ये 36 क्यू क्यूब, ये 36 क्यू स्क्वायर, ये 72 क्यूब भूल गया मैं देने के लिए इधर में, 6 क्यू और 72 क्यू, हाँ ये दोनों साइड ये होगा, क्या होगा माइनस होगा, 72 से 6 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 66, 66 होगा, 72 से 6 जाएगा तो हाँ 2 4 66, 6 कॉमन लेके आए तो रह गया 11 क्यू प्लस 1, तो ये भी एक इंटीजर ही है, ये क्या है 36 क्यू क्यूब
36q² 11q + 1। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, मैं ऐसे लिख रहा हूं लेकिन तुम लोगों को करना है q+3 q+4 q+5 के लिए, तीनों के लिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट an integer and its cube give the same remainder when divided by 6। तो इधर में रिमाइंडर कितना आ रहा है? इधर में रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, 0 रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि देखो डिविजिबल है ना, 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर होगा 0 होगा, मतलब सेम रिमाइंडर आ रहा है, वही प्रूफ करना है। तो ये हो गया प्रूफ हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को बता रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 7, so that the difference of a number and its square is always an even integer। मैंने तुम लोगों को आगे में भी बोला था कि ये चैप्टर मैंने तुम लोगों को क्यों स्टार्टिंग में चैप्टर क्यों किया है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अलग होता है, बाकी जो भी चैप्टर है सबसे अलग है और स्टूडेंट्स को थोड़ा हार्ड लगता है, क्योंकि ये जो राइटिंग वगैरह है, तो जो उसका प्रूफ करने का तरीका है तो थोड़ा अलग होता है। तो इधर में ज़्यादातर मैथमेटिकल जो भी हम लोग टर्म्स है उतना भी यूज नहीं होता है इधर में, प्लस माइनस बस कुछ ही यूज होता है, जो कि हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में जो भी मिला है, जनरल मैथमेटिक्स हो गया अब तो क्लास 9 तक जो एडवांस मैथ्स हो गया, उधर में जो भी है वो करने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। वो जो मैथमेटिक्स है, जैसे कि अलजेब्रा हो गया, एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है, तो रेशियो आता है, लोगरिथम आता है, ये सब पावर्स एक्सपोनेंट्स आता है, ये सब करने के लिए थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये कोई क्वेश्चन तो थोड़ा अलग होता है, तो उसमें थ्योरम के मदद से हम लोग प्रूफ करते हैं, तो थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए मैं ये चैप्टर पहले तुम लोगों के लिए लाया। ठीक है, तो इधर में करना क्या है, सो दैट द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, स्क्वायर और एक नंबर, ठीक है, एक नंबर का स्क्वायर और उस नंबर के बारे में बोल रहे हैं, इन दोनों को अगर माइनस कर दिया जाए डिफरेंस, वो एक इवन इंटीजर है, वो प्रूफ करने के लिए है। ठीक है, हम लोग को कोई एक नंबर बोला है ना, कोई एक नंबर का मतलब क्या है, नंबर इवन भी हो सकता है, नंबर ऑड भी हो सकता है, उसका स्क्वायर और डिफरेंस ही हम लोग को इवन बताने के लिए बोला है। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर, नंबर क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, दैट मीन्स 2q फॉर्म पे भी कह सकते हैं, और भी हो सकता है, दैट मीन्स 2q1 2q+1 फॉर्म पे भी कह सकते हैं। इवन का फॉर्म है, नेक्स्ट वाला ऑड का फॉर्म है। तो हम लोग दोनों पे ट्राई करेंगे ये, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं है ना, ए नंबर बताया है, नहीं ऐसे तो नहीं बताया कि द डिफरेंस ऑफ ए इवन नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नहीं बताया, द डिफरेंस ऑफ एन ऑड नंबर एंड इट्स स्क्वायर, ये भी नहीं बताया। दैट मीन्स लेट करेंगे हम लोग ए बी एनी इंटीजर, ठीक है, इफ ए इज इवन देन ए क्या फॉर्म पे दे सकते हैं, 2q, इवन का फॉर्म। तो इसमें हम लोग देखते हैं इस नंबर का क्यूब एंड वो नंबर का सॉरी स्क्वायर एंड इस नंबर का माइनस स्क्वायर एंड इट्स नंबर का डिफरेंस, मतलब तो क्या होगा,
4q², 2 कॉमन लो, ये क्या है, इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो क्या फॉर्म पे एक्सप्रेस हुआ, इवन इंटीजर मिला ना, इवन इंटीजर, 2 के मतलब क्या है, इवन इंटीजर है। अभी अगर इफ ए इज ऑड, ऑड होता तो क्या होगा, देन ए होता है 2q+1, इधर में करके देखेंगे हम लोग, a² माइनस ए, 2q+1² माइनस ए, 2q+1, इसको स्क्वायर करेंगे, 4q², 4q, 1 ब्रैकेट ओपन, 1 1 कैंसिल, 4q², 4q से 2q से गया तो 2q रहा, 2 कॉमन आएगा, 2q² और इधर में q रहा, ये भी हम लोगों को क्या मिला, इंटीजर ही मिला, where k इक्वल टू 2q² प्लस q बिलोंग्स टू z। देखो इवन था तब भी उसका डिफरेंस एक इवन नंबर ही आया, ऑड था तभी उसका डिफरेंस एक इवन नंबर ही आया। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं therefore the difference of a number, the difference of a number and its square is always an even integer। प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जो है 3.2 हम लोगों का खत्म हो गया है। तो एक काम करता हूँ मैं, और एक वीडियो में वो एक्सरसाइज जो 3.3 है वो मैं इधर में सिखाऊंगा तुम लोगों को 3.3 क्या होता है, उसमें क्या क्या थ्योरम्स वगैरह है, और उसका एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में ही अगर मैं 3.3 के जो बेसिक कंसेप्ट है वो सिखाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो ये वीडियो ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब 3.2 एक्सरसाइज हम लोग का खत्म हो गया। अभी 3.3 में हम लोग नया वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।